हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिनाकल एसएससी मैथ्स थर्ड एडिशन बुक से आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस नंबर 185 से इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। व्यूज नहीं आ रहा था, इस कारण से हम इसका वीडियो करना रोक दिए थे। आज फिर से कंटिन्यू करके एक वीडियो देख करके हम देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, तो हम आगे वीडियो इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 185 नंबर। एक दुकानदार ने 1450 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 10 कुर्सियां खरीदी और 600 रुपया कार्टेज के रूप में खर्च की। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रत्येक कुर्सी को कितने में बेचना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक कुर्सी कैसे खरीदता है, 1450 रुपया में। 1450 रुपया में एक कुर्सी खरीदता है। तो इस प्रकार से उसने 10 कुर्सी खरीदा और 600 रुपया कार्टेज के रूप में खर्च किया, मतलब 600 रुपया एक्स्ट्रा उसको खर्च हुआ। तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, यानी कि कुल लागत मूल्य। यहां हिंदी में भी लिख देते हैं कुल लागत मूल्य। कुल लागत मूल्य कितना हुआ, तो देखिए एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 1450 रुपया। उसने 10 कुर्सी खरीदा है, तो 10 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1450 गुना 10। और उसने 600 रुपया कार्टेज के लिए खर्च किया, 600 रुपया और उसने खर्च किया है, तो इसी में जुट जाएगा। तो अब इसको सोल्व कीजिए। तो ये 1450 गुना 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 14,500 हो जाएगा ना। और इसमें हम 600 जोड़ देंगे तो कितना होगा, अगर 500 इसमें देते हैं तो ये 15,000 हो जाएगा, 100 और यानी कि 15,100। 15,100 रुपया आपका क्या हुआ, ये टोटल 10 कुर्सी का लागत मूल्य हुआ। 10 कुर्सी का लागत मूल्य हुआ। क्वेश्चंस में क्या बोला है कि 10% का लाभ कमाना है, तो एक कुर्सी को कितना में बेचना चाहिए। तो देखिए 10% के लाभ पर यहां लिख देते हैं 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, 10% के लाभ पर 10 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, 15,100। कितना, 15,100 रुपया है। 10 कुर्सी का टोटल जो आपका कॉस्ट प्राइस है, कुल लागत मूल्य है 15,100 रुपया है। और 10% का लाभ चाहिए, तो 10% का लाभ कहने का मतलब 110% पर वह बेच रहा है। तो क्रय मूल्य का 110% यानी कि 15,100 का 110% यानी कि 15,100 गुना 110/100। ये डबल जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, लिख देते हैं 1510 गुना 11, इतना रुपया। तो ये 10 कुर्सी का विक्रय मूल्य है। आपसे पूछा है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, यहां पर हम लिख देते हैं कि 10 कुर्सी का सेलिंग प्राइस, 10 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, ये 1510 गुना 11, इतना रुपया। तो आपसे पूछा है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपका क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो इतना बटे 10 हो जाएगा, यानी कि 1510 गुना 11/10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 151 गुना 11 करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे गुना करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, जानते होंगे आप, 151 गुना 11 करना है। तो इधर हम 151 गुना 11 इस तरह से कर सकते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1661। तो 1661 रुपया, ये कौन सा ऑप्शन है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1661 रुपया ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो फुल्ली डिटेल से हमने आपको बताया है। शॉर्टकट अगर जो करना चाहते तो सिर्फ ये हम मन ही मन निकाल लेते, इतना हो गया। और उसके बाद क्या करते, उसके बाद ये वाला स्टेप हम करते और उसके बाद ये वाला स्टेप करते। तो एक का स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, यही आपका शॉर्ट होता। लेकिन हमें समझाना है तो एक का स्टेप करके हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 186 नंबर। एक वस्तु को बी को 12% लाभ पर बेचता है, बी इसे 9% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 15,288 रुपया का भुगतान करता है, तो ए द्वारा खरीदी गई वस्तु किस कीमत पर रुपया में है। मतलब ए ने उस वस्तु को कितना रुपया में खरीदा था, ये आपका क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं ए ने उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा था,
तो यहाँ पर x हमने लिखा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि a ने b को 12% के लाभ पर बेचा, 12% के लाभ पर बेच रहा है यानी कि 112% पर बेच रहा है। तो x का 112% यानी x गुना 112/100 यानी कि a ने इतना रुपया में b को बेचा और b इतना रुपया में खरीदा है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है b इसे 9% की हानि पर c को बेचता है। अब b के लिए क्रयमूल हो गया और b 9% की हानि पर बेच रहा है c को, तो b कितना रुपए में बेच रहा है या c कितना रुपए में खरीद रहा है। तो 9% की हानि का मतलब क्या होता है, 100 - 9 यानी कि 91% पर वह सेल कर रहा है। तो इतना का 91% मतलब इतना गुना 91/100। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि सी इसके लिए 15,288 रुपया का भुगतान करता है, मतलब सी 15,288 रुपया का भुगतान करके उस वस्तु को परचेज कर लेता है, मतलब ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, तो 15,288 के बराबर है। अब इसको सोल्व कीजिए और x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं तुरंत। तो हम इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए सबसे पहले ये कैंसिल करते हैं, 28 चौके 112 और 25 चौके 100, और भी कैंसिल कर सकते हैं, 7 चौके 28 और 25 चौके 100, और भी कैंसिल होगा। ये 13 91 ये 7 से कैंसिल होता है, 13 से भी कैंसिल होता है, तो ये भी 13 से कैंसिल होना ही चाहिए। तो 13 से कैंसिल इसको हम करते हैं या 7 से ही कैंसिल कर देते हैं। तो 7 से पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 दूनी 14, फिर 1 और 2 यानी कि ये 12 हो गया। तो यहां पर फिर एक ही बार लगेगा, 7 एकम 7, फिर 5 और 8 यानी कि 58, तो 7 8 56, फिर 2 और 8 यानी कि 7 चौके 28। अब इसके बाद देखिए ये फिर से हम कैंसिल करते हैं 91 को, यानी कि 7 से ही कैंसिल करते हैं, 7 13 91 होता है और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 21, उसके बाद 7 एकम 7, फिर 2 और 4 7 दूनी 14। उसके बाद अब ये 13 से कैंसिल होता है या नहीं देख लेते हैं। तो 13 दूनी 26, हाँ 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, फिर 5 और 2 13 चौके 52। अब आपको गुना करना होगा, 25 गुना 25 गुना 24। यहां हम लिख देते हैं x बराबर हो गया 25 गुना 25 गुना 24। तो आप जानते हैं 25 गुना 25 625 होता है, तो 625 गुना कितना करना है 24। तो यहां पर 625 गुना 24 हम करके लिख देते हैं। 24 25 20 से 120 का 0 लिखेंगे और बाकी 12 है। फिर 24 दूनी 48 12 60, 60 का 0 बाकी 6, फिर 24 छके 44 से 144 और बाकी 6 मतलब 150। तो इस तरह से ये आपका 15,000 रुपया हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है, मतलब ए ने उस वस्तु को 15,000 रुपया में खरीदा था। ये कौन सा ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 186 का देखते हैं। 15,000 रुपया ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187 नंबर। क्वेश्चन नंबर 187 क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रयमूल्य का 7/6 गुना है, हानि या लाभ प्रतिशत 2 दशमलव स्थानों तक सही क्या है। क्वेश्चन में लिखा है विक्रय मूल्य क्रयमूल्य का 7/6 गुना है। यहां पर ये लाइन लिख देते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, क्रयमूल्य का 7/6 गुना है, 7/6 गुना है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो देखिए जिसके साथ का या से लगा रहता है वो हर वाला होता है, डिनोमिनेटर वाला होता है। तो क्रयमूल्य के साथ का लगा हुआ है यानी कि क्रयमूल्य 6 रुपया, तो ये विक्रयमूल्य कितना 7 रुपया। तो अब देखिए लिख देते हैं, क्रयमूल्य 6 रुपया है तो विक्रयमूल्य कितना हुआ 7 रुपया हुआ। तो रेशियो में इस तरह से हम कर रहे हैं, यानी कि 6 रुपया में कोई वस्तु को खरीद रहे हैं और 7 रुपया में हम उसे सेल कर रहे हैं। तो हमें 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर 6 पर, तो 1/6 गुना 100 करेंगे, यानी कि इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये प्रतिशत लाभ हुआ। अब 1/6 का मतलब जानते हैं क्या होता है, 16.283% या 16.66% या 16.67% भी हम बोल सकते हैं, 16.67% लाभ। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 187 का ऑप्शन नंबर ये दिया गया है डी नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 188 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 188 नंबर।
एक बल्ला 954 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 6% का लाभ होता है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य रुपये में क्या होना चाहिए? तो इसको आप तुरंत बना सकते हैं एक ही लाइन में। कैसे इसको बनाएंगे जो देखिए, और इसका डिटेल भी आपको आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बल्ला को 954 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 6% का लाभ होता है। तो 6% का लाभ होता है यानी कि 106% पर वह बेच रहा है। तो एक बल्ला का विक्रय मूल्य कितना है? 954 रुपया, यानी कि 106% का वैल्यू 954 रुपया है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 954 बटा 106। तो 1% का वैल्यू हमने लिखा 954 बटा 106। अब आपसे क्या पूछा है? 8% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो 8% का लाभ दैट मीन्स 108% पर वह बेचेगा। तो 108% का वैल्यू कितना होगा? 1% का वैल्यू इतना है तो 108% का वैल्यू इतना गुना 108 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये 106 नमा 954 हो जाएगा और 108 नमा कितना हो जाएगा? तो 972 हो जाएगा। तो 972 रुपया कौन सा ऑप्शन से है? क्वेश्चन नंबर 188 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 नंबर क्वेश्चन क्या है? जॉन ने सू को 20% के लाभ पर एक घड़ी बेची और सू ने इसे रीमा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि रीमा ने इसके लिए 2178 रुपया का भुगतान किया तो जॉन ने घड़ी के लिए कितना रुपया भुगतान किया? तो मान लेते हैं जॉन ने घड़ी के लिए 100 रुपया का भुगतान किया। तो 100 सबसे पहले हमने लिखा। अब क्वेश्चन में बोला है जॉन ने सू को 20% के लाभ पर घड़ी बेचा। 20% के लाभ पर बेच रहा है यानी कि 120% पर बेच रहा है। तो x का 120%, x गुना 120 बटा 100। इसके बाद देखिए फिर बोला है कि इसके बाद क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में? और सू ने इसे रीमा को 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि 10% के लाभ पर बेच रहा है तो 110% पर बेच रहा है। तो इतना गुना 110 बटे 100। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि रीमा ने इसके लिए 2178 रुपया का भुगतान किया, मतलब ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? 2178 रुपया के बराबर है। अब इसको सोल्व कीजिए, x का मान निकालिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। और उसके बाद यहां हम कैंसिल करना चाहे तो 11 से इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल होना चाहिए। 11 ही कम 11 है, फिर 10 और 7 11×99 यानी कि 107 में से 99 घटाना है तो 8 बचेगा। फिर 8 और 8 यानी कि 11 8 88। उसके बाद ये 6 से कैंसिल होना चाहिए तो 6 18, फिर 1 और 8 6 18, यानी कि अब आपको गुना कर देना है 33 गुना 10 गुना 5। यहां लिख देते हैं हम x बराबर हो गया ये 5 गुना 10 गुना 33। तो 33 गुना 5 करते हैं तो 165 होता है और 165 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1650 रुपया हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 189 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1650 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 क्या है? क्वेश्चन नंबर 190, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है। तो देखिए क्रय मूल्य लिखते हैं और यहाँ रेशियो देते हैं और विक्रय मूल्य लिखते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज है, क्या है लैंग्वेज? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 25% कम है। तो विक्रय मूल्य अगर 100% है तो 25% कम है क्रय मूल्य, तो 100% से 25% कम करेंगे यानी कि 75% आपका क्रय मूल्य है। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 25 3 75, 25 चौके 100 यानी कि 3:4 हुआ। तो ये 3:4 हुआ। इसको हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो वैल्यू हमने निकाला वो 3:4 हुआ है। तो देखिए 3 रुपया में कोई वस्तु को खरीदते हैं और 4 रुपया में हम उससे बेचते हैं तो 1 रुपया का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया का हमें लाभ हो रहा है। 1 रुपया का लाभ हो रहा है कितना पर? तो 3 पर। अब इसको 100 से हम गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि प्रतिशत लाभ।
तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, सभी लोग ये जानते हैं 1/3 का मतलब 33.1/3%। तो 33.1/3% या डेसिमल में करेंगे तो 33.33% का लाभ हुआ। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 190 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये 33.33% लाभ। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 191 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 191 नंबर। पी ने एक मोबाइल फोन क्यू को 25% लाभ पर बेचा, हालांकि क्यू ने इसे आर को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि आर ने मोबाइल फोन के लिए 3240 रुपया का भुगतान किया तो पी द्वारा इसके लिए भुगतान की गई कीमत रुपया में क्या थी? तो मान लेते हैं पी ने मोबाइल फोन को x रुपया में खरीदा था। तो सबसे पहले यहां पर हमने x लिखा, यही x का मान हमें कैलकुलेट करना है। आगे क्वेश्चन में बोला है पी ने क्यू को 25% के लाभ पर बेचा, 25% के लाभ पर बेचा यानी कि 125% पर बेचा। तो x का 125% यानी कि x गुना 125/100। फिर आगे देखिए क्वेश्चन में बोला है क्यू ने इसको r को 10% की हानि पर बेचा, 10% की हानि पर यानी कि 90% पर बेच रहा है। तो इतना का 90% यानी कि इतना गुना 90/100। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि आर ने मोबाइल फोन के लिए 3240 रुपया का भुगतान किया, मतलब ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? 3240 रुपया के बराबर है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, x का मान निकालिए। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 25 25 25 से 25 चौके 100। और उसके बाद यहाँ देखिए 9 से इसको कैंसिल करते हैं, 9 एकम 9 और ये 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 3 27। उसके बाद 32 में से 27 घटा देंगे तो 5 बचेगा, 5 और 4 यानी कि 54। तो 9 6 के 54 और ये 0। अब देखिए इसके आगे तो ये 5 दूनी 10, ये भी कैंसिल कर देते हैं। अब सिर्फ आपको गुना करना है तो यहाँ आगे लिख देते हैं x बराबर क्या हो गया? तो 4 गुना 2 गुना 360, 4 गुना 2 गुना 360। तो देखिए 36 चौके 44, मतलब 36 गुना 4 तो 144, 144 दूनी 288 और ये 0 मतलब 2880, 2880 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 191 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है रघु ने 6800 रुपया में एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 700 रुपया खर्च किए। उसने इस वस्तु पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित किया। उसने x% छूट देने के बाद वस्तु को 6480 रुपये में बेचा। x का मान बताइए क्या होगा? x% की छूट दिया तो x का मान बताइए क्या होगा? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछे भी जा रहे हैं, आप जानते होंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है रघु ने 6800 रुपया में एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 700 रुपया खर्च किया। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस हम यहां पर निकाल देते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? कुल लागत मूल्य। कुल लागत मूल्य क्या होगा? तो क्वेश्चन में बोला है कि 6800 रुपया में तो वस्तु को खरीदा गया है और 700 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च हुआ है, मतलब 700 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया है। तो 6800 रुपया प्लस 700 रुपया तो कितना हो गया? 68 7 75 यानी कि 7500 रुपया। 7500 रुपया कुल लागत मूल्य हुआ यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि उसने इस वस्तु पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित किया, यानी कि अब अंकित मूल्य यहां पर से हम निकाल देते हैं। एमपी कहने का मतलब मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, प्रिंटेड प्राइस। तो देखिए 7500 रुपया तो कुल लागत मूल्य हो गया और क्वेश्चन में बोला है क्या? बोला है कि 8% अधिक अंकित किया है। लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित किया है, मतलब लागत मूल्य 7500 है, 8% अधिक मतलब 108% अंकित किया है। तो 7500 का 108%, 7500 गुना 108/100 होगा। अब इसको सोल्व कीजिए तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 75 गुना 108 आपको कर देना है, तो 75 गुना 108 हम यहाँ पर करके लिख देते हैं, या इधर हम रफ कर देते हैं 108 गुना 75, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 8 × 5 = 40 और 1 × 5 5, फिर 8 × 7 = 56
और 1 7 7, ये 0, 6 4 10, 5 5 10 और बाकी 11 और ये 7 1 8, 8100 रुपया। 8100 रुपया क्या हुआ? मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य या सूची मूल्य। अब क्वेश्चंस में बोला है कि उसने x% छूट देने के बाद वस्तु को 6480 रुपया यानी 6480 रुपया में बेचा। क्वेश्चंस में दिया है कि इस पर x% का छूट है। छूट कहने का मतलब डिस्काउंट। x% का क्या है? डिस्काउंट है। x% का डिस्काउंट है, तो यही x का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस में ये दिया है कि सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस है 6480 रुपया। लिख देते हैं 6480 रुपया, ये क्वेश्चंस में दिया है। x% का डिस्काउंट है 8100 रुपया, तो अंकित मूल्य है, छपा हुआ मूल्य है, उस पर x% का डिस्काउंट है और वस्तु 6480 रुपये में बेच रहा है, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट है वो हमें निकालना ही होगा। तो देखिए, सभी लोग ये जानते होंगे कि डिस्काउंट यानी कि छूट बराबर क्या होता है? तो डिस्काउंट बराबर होता है, क्या होता है सभी लोग जानते होंगे। डिस्काउंट बराबर होता है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ये आप जानते होंगे। तो अंकित मूल्य कितना है देख सकते हैं, अंकित मूल्य 8100 है, तो 8100 माइनस विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है 6480। अब इसको घटा दीजिए, तो ये 0 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 10 में से 8 जाएगा तो 2 होगा, फिर यहां पर कितना 80 हो गया। 80 में से आप 64 घटाइएगा तो कितना बचेगा 64 से 70 10 80 यानी कि 16 बचेगा। तो इस तरह से 1620 रुपया का छूट है। छूट कहने का मतलब डिस्काउंट है, ये रुपया में है, DISCOUNT होगा। स्पेलिंग कभी कभी गलत भी लिखा जाता है, तो यहां हम ठीक कर दिए DISCOUNT। हिंदी में लिख दिए हैं छूट यानी कि बट्टा, इसको बट्टा भी बोलते हैं। 1620 रुपये का छूट दे रहा है। तो सबसे पहले ये भी आप फॉर्मूला जानते होंगे कि परसेंटेज डिस्काउंट यानी कि परसेंटेज डिस्काउंट प्रतिशत छूट बराबर क्या होता है? तो डिस्काउंट DISCOUNT डिस्काउंट बटे छपा हुआ मूल्य यानी कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस इंटू 100, इतना परसेंट। तो देखिए डिस्काउंट कितना का है 1620 रुपया का डिस्काउंट है, तो यहां पर 1620 हमने लिखा बटे अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है देखिए 8100 रुपया है और गुना 100। इसको सोल्व कीजिए तो सबसे पहले 00 ये कैंसिल हमने कर दिया। 81 दूनी 162, दो हैं 20 यानी कि 20% का छूट है, 20% का डिस्काउंट है। तो x% का वैल्यू कितना हो गया 20%। यहां लिख देते हैं x% का वैल्यू कितना हो गया 20%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो x का वैल्यू कितना हो गया 20, यही आपसे पूछा था। तो 20 आपका कौन सा ऑप्शन दिया है? क्वेश्चन नंबर है 192। ऑप्शन नंबर ये कितना दिया गया है? क्वेश्चन नंबर कितना है 192। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है 20%, यानी कि यही x% का वैल्यू पूछा था, कितना परसेंट का डिस्काउंट होगा, तो 20% का डिस्काउंट हुआ ना। ये आपका कौन सा ऑप्शन था? तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। x का मान बोलेगा तो x का मान 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर देखिए 193 नंबर, कुछ सेबों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कौमा यदि 9 रुपया प्रति सेब के स्थान पर 12 रुपया प्रति सेब बेचा जाता है तो 870 रुपया है, यानी अंतर 870 रुपया है। यदि सभी सेबों का कुल क्रय मूल्य 2320 रुपया है तो एक सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अर्जित लाभ 25% है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में दिया है कि अंतर कितना है 870 रुपया है। यहां पर ये हम लिख देते हैं, अंतर कितना है, अंतर 870 रुपया है। और क्वेश्चन में दिया है कि 9 रुपया प्रति सेब के स्थान पर 12 रुपया प्रति सेब बेचा जाता है। यहां देखिए 9 रुपया प्रति सेब, 9 रुपया प्रति सेब के स्थान पर 12 रुपया प्रति सेब बेचा जाता है। तो यहां देखिए बटा क्या लिखा है, मतलब नीचे में आपका सेब है तो एक रेशियो का जो वैल्यू निकालेंगे वो आपका कुल सेब की संख्या होगा। इस तरह से कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, यहां हमने बोल दिया है। तो देखिए
यहाँ डिफरेंस कितना का हो रहा है, 9 और 12 का, मतलब 3 का डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस कितना का है, 870 का। तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 870। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 870/3, यानी कि 29×87 290। तो ये एक रेशियो का जो वैल्यू हुआ वो क्या होता है, तो ये जो सेब रहता है यही होता है, मतलब कुल सेब की संख्या। कुल सेब कितना हो गया, तो 290, कुल सेब 290 हो गया। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस में बोला है, क्या बोला है, यदि सभी सेबों का कुल क्रय मूल्य 2320 रुपया है, यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि कुल 290 सेब है जिसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 2320 रुपया है, 2320 रुपया है। तो एक सेब का क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं, एक सेब का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 2320/290 इतना रुपया होगा ना। अब 1 0 से 1 0, 29 8 232, यानी कि ये एक सेब का क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, कितना हुआ, 8 रुपया हुआ। अब देखिए यहां लिख भी देते हैं, एक सेब का क्रय मूल्य हमने कैलकुलेट कर दिया है, एक सेब का क्रय मूल्य हमने निकाला, वो कितना हुआ, 8 रुपया हुआ। क्वेश्चंस में बोला है कि लाभ 25% है, लाभ कितना है, लाभ दिया है क्वेश्चंस में, लाभ परसेंट दिया है, 25% लाभ है। तो एक सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा, जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, तो 8 रुपया क्रय मूल्य है, 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य 125% होगा, तो 8 गुना 125/100। अब इसको सोल्व कीजिए, 25 25 25 से 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो 2 5 10, यानी कि हम बोलेंगे कि एक सेब का विक्रय मूल्य 10 रुपया है। लिख देते हैं कि एक सेब का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, 10 रुपया हुआ। यही तो आपसे पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन है, 193 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 194 नंबर, एक आदमी सेब, केले और संतरे को क्रमशः 20%, 25% और 30% लाभ पर बेचता है। यदि फलों की लागत का अनुपात 2:3:5 है और फलों को 5:4:2 के अनुपात में बेचा जाता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत में कितना है वो हम निकालेंगे, और उसके बाद कितना हो रहा है वो निकालेंगे। तो इस तरह से हम लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, जो सबसे पहले शुरुआत में, यानी कि शुरुआत में कितना हो रहा है टोटल कॉस्ट प्राइस, जो हम यहां पर निकाल देते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां क्वेश्चंस में दिया है कि फलों का लागत का अनुपात 2:3:5 है, ये भी हम क्लियरली लिख ही देते हैं। इस तरह से लागत का अनुपात क्वेश्चंस में दिया है, लागत का अनुपात कितना दिया है, 2:3:5, और क्वेश्चंस में यहां पर यह दिया गया है कि फलों को 5:4:2 के अनुपात में बेचा जाता है, यानी कि संख्या, फलों की जो संख्या है उसका रेशियो दिया है, वो कितना है, 5:4:2, 5:4:2। तो यहां पर टोटल कॉस्ट प्राइस हम निकाल देते हैं, क्या होगा, तो 2 5 10, यानी कि देखिए एक फल को 2 रुपया में खरीदा जाता है, क्वेश्चंस में ये दिया है, बेचा जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस में बोला है कि एक आदमी सेब, केले और संतरे को क्रमशः 20%, 25% और 30% के लाभ पर बेचता है। यदि फलों की लागत का अनुपात 2:3:5 है, लागत कहने का मतलब क्रय मूल्य, तो एक फल यानी कि 2 रुपया में खरीदा जाता है, तो 5 फल 2 5 10 रुपया में खरीदा जाएगा, मतलब ये दोनों गुना होगा ना। उसके बाद उसी प्रकार से एक फल 3 रुपया में खरीदा जाता है, तो 4 फल 3 चौके 12 रुपया में। उसी प्रकार से एक फल 5 रुपया में खरीदा जाता है, तो 2 फल 10 रुपया में। इस तरह से हमने किया, ये टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ, मतलब शुरुआत में। ये टोटल कितना हो गया, यहां पर टोटल लिख देते हैं, ये टोटल कितना हो गया है, तो देखिए 10 10 20 12 32, ये टोटल आपका 32 हुआ। अब देखिए क्वेश्चंस में बोला है कि इसको बेचते हैं, कैसे बेचा जाता है, तो ये तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सेब है, केला है, संतरा है, तो 20%, 25% और 30% का लाभ पर बेचा जाता है। तो यहां देखिए टोटल सेलिंग प्राइस हम निकाल देंगे। तो पहले 20% का लाभ है,
तो 10 का 120% हो जाएगा, 10 गुना 120/100 अनुपात। उसके बाद 25% का लाभ है तो 12 गुना 125/100। इसके बाद दिया है, क्या दिया है क्वेश्चंस में, इसके बाद दिया है कि 30% का लाभ है तो 10 गुना 130/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा, यहाँ 25 25 25 से 25 चौके 100, 4×12, और यहाँ देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देते हैं तो ये क्या हो गया, रेशियो वैल्यू, यानी कि 12 गुना 1 तो 12 अनुपात 5×15 अनुपात 13×13। ये टोटल कितना हो गया, तो 12 15 27 13 40। यानी कि यहां आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस 32, टोटल सेलिंग प्राइस 40। तो क्लियरली आपको दिखना चाहिए, यहां हम कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, यहां लिख रहे हैं टोटल कॉस्ट प्राइस रेशियो टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस 32 रुपया, टोटल सेलिंग प्राइस 40 रुपया। तो रेशियो में भी कर सकते हैं, 8 से कैंसिल करते हैं, 8 चौके 32, 8 पचे 40, यानी कि 4 रुपए में खरीद रहे हैं, 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है कितना पर, 4 पर, और गुना 100 करेंगे तो 1/4 गुना 100 इतना परसेंट का लाभ होगा ना, यहां ही हम लिख देते हैं इसी तरफ परसेंटेज लाभ। तो अब इसको सोल्व कीजिए, 25 चौके 100, 1/4 का मतलब 25%, आप जानते भी होंगे, तो 25% लाभ। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 194, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 25%, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होना चाहिए। या आप यहां से इस तरह से भी कर सकते थे, 4:5 हुआ ना, तो यहां लिख देते हैं टोटल सीपी और टोटल एसपी, ये 4:5 हो गया। तो क्या कीजिए कि क्रेमुल को आप 100 बना दीजिए, क्रेमुल को हम 100 बना देते हैं तो 25 से इसमें गुना करना होगा, 25 चौके 100, तो ये 100 हो गया, तो इसमें भी 25 से गुना करना होगा, 25 25 25 से, तो 100 रुपए में खरीद रहे हैं, 125 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्लियरली 25% का लाभ हो रहा है। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे चाहे आप कीजिए, या इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 195 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 195 नंबर। अरविंद ने 8 वॉशिंग मशीन 16,000 रुपया प्रत्येक पर खरीदा, मतलब एक वॉशिंग मशीन 16,000 रुपये में खरीदता है, इस प्रकार से उसने 8 वॉशिंग मशीन खरीदा है और उन सभी को क्वेश्चन में दिया है, क्या लिखा है, 1,12,640 रुपया की कुल कीमत पर बेच दिया। यानी कि 8 वॉशिंग मशीन को उसने 1,12,640 रुपया की कुल कीमत पर बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 8 मशीन का हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, और क्वेश्चंस में तो दिया है टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो टोटल सेलिंग प्राइस दिया है 1,12,640 रुपया है, 1,12,640 रुपया। ये 8 वॉशिंग मशीन का क्वेश्चंस में दिया है कि कुल विक्रय मूल्य है, और क्वेश्चंस में यह दिया गया है कि एक वॉशिंग मशीन को 16,000 रुपये में खरीदा जाता है, तो 8 वॉशिंग मशीन कितना रुपए में खरीदा जाएगा, यानी कि 16,000 गुना 8, यानी कि 128,000 रुपया में 8 वॉशिंग मशीन को खरीदा जाता है, और 8 वॉशिंग मशीन को 1,12,640 रुपये में बेचा जाता है। तो इसको सोल्व करते हैं, रेशियो वैल्यू से हम तुरंत निकाल सकते हैं, या दूसरा भी तरीका है, तो रेशियो वैल्यू से ही निकाल देते हैं। कैंसिल होता है, इसको कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, और यहां पर हम 8 से ही कैंसिल करते हैं, 8 एकम 8, और इसको 8 से कैंसिल करते हैं, तो 8 एकम 8, फिर 3 और 2, 8 चौके 32, उसके बाद यहां 0 देंगे और 8 की 64। अब देखिए फिर 8 से कैंसिल करते हैं, यानी कि ये 8 दूनी 16, 8 बार में कैंसिल हुआ है, 8 गुना 2 तो 1600 हो जाएगा, इसको 8 से कैंसिल करते हैं, तो 8 एकम 8, फिर 6 और 0, 8 सत्ते 56, फिर 4 और 8, 8 छक्के 48। अब देखिए ये 100 हो जाएगा, 100 दूनी 200, तो ये मतलब 176 का आधा कितना होगा, 88, यानी कि 100 रुपया में कोई सामान हम खरीदते हैं, 88 रुपया में बेचते हैं, तो क्लियरली
12%, 12% की हमें हानि हो रही है, 12% की हमें लॉस हो रही है। तो ये 12% की हानि कौन सा ऑप्शन है? 195 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 12% हानि, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ये तो हुआ रेशियो मेथड फर्स्ट। और मेथड सेकंड देखिए, यहां मेथड सेकंड भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। तो एक वॉशिंग मशीन 16,000 रुपये में खरीदता है, तो 8 वॉशिंग मशीन 16,000 गुना 8, यानी कि यहां लिख देते हैं 16,000 गुना 8, तो कितना हो गया 16 से मतलब 128,000 रुपया हो गया 8 वॉशिंग मशीन का कुल क्रय मूल्य। और ये तो टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ, कुल क्रय मूल्य। और क्वेश्चंस में दिया है कि 8 वॉशिंग मशीन का कुल विक्रय मूल्य टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 1,12,640 रुपया है। तो देखिए 1,28,000 रुपये में खरीद रहे हैं और 1,12,640 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम यहां पर हानि को प्राप्त कर रहे हैं, हमें हानि हो रही है। यानी कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि चूंकि सेलिंग प्राइस यहां पर देख सकते हैं कि कम है, सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, या उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इसीलिए क्या होगा, हानि होगी। और हानि बराबर क्या होता है, लाभ या हानि एक तरह से डिफरेंस होता है, अंतर होता है। और अंतर क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। तो क्रय मूल्य बड़ा है देख सकते हैं और विक्रय मूल्य छोटा है, तो यहां पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इस तरह से करेंगे, यानी कि कितना रुपया की हानि हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हानि निकाल देते हैं, यानी कि लॉस निकाल देते हैं। तो क्या करना होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आपको घटाना है। तो 1,28,000 में से आपको 1,12,640 रुपया को घटा देना है। तो घटाइए, सबसे पहले ये 0 हम लिख देते हैं, उसके बाद 10 में से 4 घटावेंगे तो 6 होगा, यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 6 घटावेंगे तो 3 होगा, यहाँ 7 हो गया, 7 में से 2 घटावेंगे तो 5 होगा, और उसके बाद ये 12 में से 11 घटावेंगे तो 1 होगा। यानी कि इतना रुपया की हमें हानि हुई है, इतना रुपया की हानि हुई है। अब देखिए प्रतिशत हानि निकालना होगा हमें, परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस क्या होता है, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये 15,360 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है, ये 128,000, तो 128,000 हमने यहां पर लिखा और गुना 100। इसको सोल्व कीजिए तो इतना परसेंट की हानि हो जाएगी। तो 000 हमने इस तरह से ये कैंसिल कर दिया, और भी कैंसिल कर सकते हैं हम, इसको कैंसिल करते हैं 16 से ही कैंसिल कर देते हैं, 16 से, और 16 से इसको कैंसिल करते हैं 16 44 से। तो 153 में से 144 घटावेंगे तो कितना बचेगा, 153 में से 144 घटावेंगे, 44 6 50 और 3 53 6 3 9, 9 और 6 यानी कि 96, तो 16 6 96, उसके बाद बरवट 96, तो ये 12 बचा ना, यानी 12 गुना 1 तो 12%। तो 12% की हानि, ये कौन सा ऑप्शन था, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा भी है, ये ऑप्शन नंबर बी में था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं मेथड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 196 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 196 नंबर। 3 वस्तुएं 180 रुपया प्रत्येक पर खरीदी जाती है, मतलब तीनों वस्तुओं को प्रत्येक को 180 रुपये में खरीदा जाता है, यानी पहला वस्तु 180 रुपये में खरीदी जाती है, दूसरी वस्तु भी 180 रुपये में खरीदी जाती है, और तीसरी वस्तु भी 180 रुपये में ही खरीदी जाती है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है यदि अन्य 2 वस्तुओं को बेचा जाता है ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो। तो दोनों वस्तुओं पर लाभ परसेंट क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, यानी कि 180 रुपया है। यहाँ पर 3 वस्तु का इस तरह से हम लिख देते हैं, ये आपका 3 वस्तु है, ये आपका क्या है 3 वस्तु है, 3 आर्टिकल से है, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं। तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, यानी कि 180 रुपया है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहला वस्तु का 180 रुपया क्रय मूल्य है, दूसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य 180 रुपया ही है, और तीसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य 180 रुपया ही है। अब क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोला है,
उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। मतलब ये पहला वस्तु को ही हम मान लेते हैं कि 10% की हानि पर बेचा गया, 10% की हानि पर बेचा गया। मतलब यहां सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10% की हानि पर बेच रहे हैं यानी कि 90% पर बेच रहे हैं। तो 180 का 90%, 180 का 90% कितना होगा, 18 से, यानी कि ये आपका 162 रुपया हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 180 रुपया पहला वस्तु का क्रय मूल्य है, 10% की हानि पर उसको बेचे हैं, तो 162 रुपया में पहला वस्तु को हमने बेच दिया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि अन्य दो वस्तुओं को बेचा जाता है ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो। पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो, पूरे लेन देन पर मतलब ये टोटल आपका यहां लिख देते हैं तीनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 प्लस 180, यानी कि यहां लिख देते हैं 180 प्लस 180 प्लस 180, तो 18 या 54, या इसको डायरेक्ट 180 गुना 3 भी लिख सकते थे, यानी कि 540 रुपया। ये 540 रुपया हुआ कुल क्रय मूल्य। तो टोटल पर क्वेश्चन में दिया है कि कुल पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो, यानी कि इस पर 20% का लाभ दिया है, 20% का लाभ दिया है। तो यहां पर तीनों का टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो यहां पर वो निकाल देते हैं, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 540 रुपया। तो टोटल आपका ये क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ ना, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना 540 रुपया हो गया तीनों वस्तुओं का, और उस पर 20% का लाभ है। तो टोटल यहां पर हम सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं, क्या होगा, तो 540 गुना 20% लाभ, यानी कि 120% पर बेचेंगे, तो 540 गुना 120 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो हमने कैंसिल कर दिया। अब 54 गुना 12 को करना है, तो यहां पर हम गुना भी कर देते हैं, 12 चौके 48 के 8, बाकी 4, फिर 12 पचे 60 और बाकी 4, 60 और 4 64। फिर से देखिए 12 चौके 48 के 8, बाकी 4, फिर 12 पचे 60, 60 और 4 64, तो 648 रुपया क्या हुआ, ये आपका हुआ, देख सकते हैं टोटल सेलिंग प्राइस, यानी कि कुल विक्रय मूल्य 648 रुपया है। और पहला वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 162 रुपया है। पहला वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 162 रुपया है। तो ये जो दोनों वस्तु है, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु, पहला वस्तु प्लस दूसरा वस्तु, ये दोनों का सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे तो क्या होगा, कुल तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 648 रुपया है, और जिसमें से पहला वस्तु का विक्रय मूल्य 162 रुपया है, तो दूसरा और तीसरा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 648 टोटल है, तो 648 में से हम 162 को घटा देंगे, तो क्या बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा, फिर 14 में से 6 घटा देंगे, यहां पर 8 होगा, उसके बाद 5 में से 1 घटा देंगे 4 होगा, यानी कि 486 रुपया। तो देखिए ये 486 रुपया हुआ पहला वस्तु और दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य, और पहला वस्तु और दूसरा वस्तु इसका क्रय मूल्य कितना है, ये पहला वस्तु और दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 180 प्लस 180, यानी कि हम बोल सकते हैं 18 दूनी 36, यानी कि 360 रुपया। तो 360 रुपया ये दोनों वस्तु का क्रय मूल्य है, और ये दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 486 रुपया। तो यहां पर लिख देते हैं कि इस तरह से हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां लिखते हैं कि दूसरा वस्तु और तीसरा वस्तु के लिए, दूसरा वस्तु और तीसरा वस्तु के लिए यहां पर हम इस तरह से लिख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। यहां पर कॉस्ट प्राइस दूसरा वस्तु प्लस तीसरा वस्तु, और सेलिंग प्राइस भी दूसरा वस्तु और तीसरा वस्तु का। तो ये दूसरा और तीसरा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 180 प्लस 180, यानी कि 360 रुपया, और दूसरा वस्तु और तीसरा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो 486 रुपया। तो देखिए यहाँ आप रेशियो में भी कर सकते हैं, या इस तरह से भी कीजिए कि 360 रुपया में खरीदते हैं दो वस्तु को और 486 रुपया में बेचते हैं, तो हमें लाभ होगा। तो कितना रुपया का लाभ होगा, कितना रुपया का प्रॉफिट होगा, तो 486 में से 360 हमें घटाना होगा, तो 6 में से 0 घटा देंगे तो 6 होगा,
फिर यहाँ पर 8 में से 6 घटावेंगे तो 2 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। 126 रुपया का प्रॉफिट होगा कितना पर, 360 पर। तो 126 बटे 360 गुना 100 करेंगे, इतना परसेंट का क्या हुआ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट या प्रतिशत लाभ। अब इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर दिया, और भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 6 छक 36 और 21 छके 126, और भी कैंसिल करते हैं, 2 तिया 6 7 तिया 21, और ये 2 पचे 10, यानी कि 7 गुना 5, ये 7 गुना 5 तो 7 पचे 35%, 35% का 35% का प्रॉफिट हो रहा है, 35% का लाभ हो रहा है अन्य दो वस्तुओं के लिए। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 196 का 35% लाभ ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 197 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 197 नंबर। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्वेश्चन में लिखा है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं, आगे ही लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 6 पचे 30, 6 चौके 24। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो ये 4 बटे 5 हो जाएगा ना। और हम यहाँ इस तरह से भी इसे बोल सकते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया 4:5। तो क्रय मूल्य को हम 100 बना सकते हैं, 4 में हम 25 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ 5 में भी 25 से गुना करना होगा, यानी कि 100 रुपया में खरीद रहे हैं, 125 रुपया में बेच रहे हैं, तो 25% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। 25% लाभ कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 197, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25%। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 198 नंबर। क्वेश्चन नंबर 198 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 198, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4450 रुपया है। यदि कोई व्यक्ति 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, रुपया में आपको बताना है, निकटतम में आपको आंसर देना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर, लगभग मान लेकर। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि अंकित मूल्य कितना है 4450 रुपया और 15% की छूट देता है। तो 15% की छूट देता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 85% पर वह सेल कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस को सेम करेंगे, सेलिंग प्राइस को हम बराबर करेंगे। दैट मीन्स इस तरह से हम यहाँ पर लिख देते हैं SP1 बराबर SP2, यानी कि दोनों सेलिंग प्राइस को हम बराबर करेंगे। एक सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य से निकालेंगे, दूसरा सेलिंग प्राइस से हम क्रय मूल्य से निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, जो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर 4450 रुपया अंकित मूल्य है और 15% का डिस्काउंट है, यानी कि 85% पर वह सेल कर रहा है। तो 4450 रुपया अंकित मूल्य हुआ, 85% पर वह सेल कर रहा है, यानी 4450 का 85% पहला विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4450 का 85%, यानी कि 4450 गुना 85 बटा 100, ये पहला विक्रय मूल्य हुआ। और दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य सबसे पहले यही तो आपको निकालना है, क्रय मूल्य गुना, और क्वेश्चन में बोला है कि 15% का लाभ, यानी कि 115% पर बेचता है, तो 115 बटे 100। अब इसको सोल्व कीजिए, आप क्रय मूल्य का मान निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 17 पचे 85 और 23 पचे 15 से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 4450 गुना 17 बटे 23 हो जाएगा ना। तो लिख देते हैं सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 4450 गुने 17 बटे 23। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम आंसर ही लिख देते हैं, ये 3288.91 रुपया, यानी कि लगभग में हम बोल सकते हैं 3289 रुपया आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 198 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3289 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 199 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 199, जब एक वस्तु को 388 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है।
वस्तु का विक्रय मूल्य रुपया में क्या है, यदि इसे 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो देखिए 3% की हानि पर बेचा जाता है तो 388 रुपये में वस्तु बिक जाता है। 3% की हानि यानी कि 97% पर वस्तु को बेच रहे हैं तो 388 रुपये में बिक जाता है। तो 97% का वैल्यू हो गया 388 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 388 बटे 97, 1% का वैल्यू हुआ। आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चंस में पूछा है 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, तो 8% का लाभ यानी कि 108% पर बेचना है। तो 108% का वैल्यू क्या होगा, तो 1% का वैल्यू इतना है तो 108% का वैल्यू इतना गुना 108 होगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं तो यहाँ पर ये 97 से ही कैंसिल होना ही चाहिए। तो 97 चौके 388 हो जाता है, 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 9 चौके 36 2 38, तो 108 चौके कितना हो जाएगा, तो 432 हो जाएगा, यानी कि 432 रुपया। क्वेश्चन नंबर 199 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 432 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर देखिए 200, क्या है क्वेश्चन नंबर 200, दो बाइक के क्रय मूल्य का योग 50,000 रुपया है। पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य रुपया में क्या है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में दिया है दोनों जो बाइक है उसका सेलिंग प्राइस समान है यानी कि बराबर है, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो बाइक है उसका क्रय मूल्य का योगफल, मतलब दोनों बाइक का क्रय मूल्य का योगफल कितना है, तो ये 50,000 रुपया है। क्वेश्चन में ये दे दिया है, गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया। यहाँ ये भी हम लिख ही देते हैं कि पहली बाइक को 20% के लाभ पर, पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर, प्लस 20% का मतलब हुआ कि 20% प्रॉफिट यानी 20% लाभ, और माइनस 20% हमने लिखा, इसका मतलब हुआ 20% लॉस यानी कि 20% की हानि। तो प्लस लाभ को डिनोट करता है और माइनस हानि को डिनोट करता है, बहुत बार हमने आपको बताया है। अब देखिए ये तो हमने क्वेश्चन से लिखा है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को हमने आपको समझा दिया, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो यहां हम मान लेते हैं कि पहला और दूसरा जो बाइक है, तो पहला बाइक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हमने माना और दूसरा जो बाइक है उसका कॉस्ट प्राइस हमने 22 रुपया माना है, अपने मन से ये मान लिया है। अब देखिए क्वेश्चंस में आपसे पूछा है क्या कि पहली बाइक का क्रय मूल्य रुपया में बताइए, यानी कि x का वैल्यू पूछा है कि ये क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए पहला बाइक को 100 रुपये में खरीदा जाता है और उसको 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो पहला जो बाइक है उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 20% के लाभ पर बेचा जाता है यानी कि 120% पर बेचा जाता है। तो क्रय मूल्य का 120%, क्रय मूल्य पहला बाइक का 100 रुपया है तो x का 120% यानी कि x गुना 120/100, और दूसरा बाइक को 22 रुपया में खरीदा जाता है और दूसरा बाइक को 20% की हानि पर बेचा जाता है यानी कि 80% पर बेचा जाता है दूसरा बाइक को। तो दूसरा बाइक का क्रय मूल्य है 22 रुपया, तो बाइक का 80%, बाइक का 80% यानी 22 गुना 80/100, ये दूसरा बाइक का विक्रय मूल्य है और ये पहला बाइक का विक्रय मूल्य है। प्रश्न में दिया है, क्वेश्चन में दिया है दोनों बाइक का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य समान है, तो इस तरह से बराबर हमने कर दिया, दोनों बाइक का विक्रय मूल्य बराबर है। अब यहाँ से x और y का रेशियो वैल्यू हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और भी यहाँ देखिए कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 तिया 12 यानी कि 3x बराबर 2y। क्या हो गया, ये 3x बराबर 2y हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बटा y, ये हम लिख देते हैं कि x बटा y यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना, x बटा y 2/3 होगा। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि x और y का रेशियो हो गया 2:3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस y क्या हो जाएगा, x प्लस y क्या हो जाएगा रेशियो में 2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगा। ये x y और x प्लस y क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि हमने माना है कि पहला बाइक का क्रय मूल्य 100 रुपया, दूसरा जो बाइक है उसका क्रय मूल्य 22 रुपया हमने माना है। तो x y ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है। क्वेश्चंस में दिया है कि दोनों बाइक का क्रय मूल्य कितना है, दोनों बाइक के क्रय मूल्य का योग कितना है, 50,000 रुपया है।
यहाँ पर रेशियो में कितना है, 5 रुपया है। तो 5 का वैल्यू कितना है, 5 का वैल्यू है 50,000। तो 50,000 को हम शॉर्टकट में 50 के भी लिख सकते हैं, के का मतलब 1000। तो इस तरह से हमने लिख दिया, यानी कि 5 का वैल्यू 50,000, तो 1 का वैल्यू 10,000, यानी कि 5 में हम 10 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि 10,000 से गुना करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। 5 गुना 10,000 तो 50,000 हो गया। तो 2 में भी आपको 10,000 से गुना करना है, 3 में भी 10,000 से गुना करना है, यानी कि 10 दूनी 20,000 हो गया पहला बाइक का क्रय मूल्य, और 10 तिया 30,000 हो गया दूसरा बाइक का क्रय मूल्य। यहाँ 20 के का मतलब लिख ही देते हैं कि ये 20,000 हो गया, और 30 के का मतलब 30,000 रुपया हो गया। तो ये आपसे पूछा था, तो 20,000 रुपया कौन सा ऑप्शन से है, क्वेश्चन नंबर है 200। 20,000 रुपया ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने एक एक स्टेप करके आपको शॉर्टकट में बताया कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत बनाना चाहिए। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 200 था, और ये जो हम करा रहे हैं आपको, ये क्या चल रहा है, एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हमने कराया अभी, ये 26/10/2021 को मॉर्निंग वाले शिफ्ट में एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। अभी और भी क्वेश्चंस है, 217 नंबर तक आपका क्वेश्चंस है एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का करा रहे हैं। और एसएससी एमटीएस का एग्जाम भी होने वाला है 1 सितंबर 2023 से। तो इस तरह से आपका एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप एग्री हैं तो हम भी बनाएंगे। व्यूज अगर जो आ जाता है, मान लीजिए कि 24 घंटा में भी 100 प्लस व्यू या 150-200 प्लस व्यू आ जाता है, तो ठीक है, हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। यानी व्यूज आने की संभावना रहेगा तो हम वीडियो आगे बनाएंगे, अन्यथा ये एसएससी एमटीएस का 217 नंबर तक करा करके फिर हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि वीडियो इतना मेहनत बनाने में लगता है और व्यूज भी नहीं आता है, इस कारण से डिमोटिवेट हो जाने के कारण छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। जब भी आप वीडियो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बुक का सॉल्यूशन, बुक का नाम हमने भी दे दिया है, फिर उसका चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है, आप जरूर देखिए। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का जो हमने कराया है उसका टाइप वाइज जरूर देखिए, और फिर मॉक टेस्ट दीजिए।